क्या आप जानते हैं कि CD70 मोटरसाइकिल को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल को जमीन से निकालकर पेट्रोल पंप्स तक कैसे पहुंचाते हैं? प्लस क्या आपको पता है कि गर्मी में इस्तेमाल होने वाले ये वाटर कूलर्स फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पेट्रोल दोस्तों, आप सब डेली बेसिस पर अपनी गाड़ियों और बाइक्स के अंदर पेट्रोल जरूर डलवाते होंगे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पेट्रोल को जमीन से निकाला जाता है, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब पेट्रोल को जमीन से निकाला जाता है तो वो क्रूड ऑयल यानी कि कुछ इस तरह की फॉर्म में होता है। इसे हम तक पहुंचाने से पहले फैक्ट्रीज में ले जाकर रिफाइन किया जाता है ताकि इसके अंदर से तमाम गैर जरूरी चीजों को अलग किया जा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल तैयार किस तरह किया जाता है? ये वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें पेट्रोल तैयार करने का पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है। जैसे ये क्रूड ऑयल फैक्ट्री में आता है तो सबसे पहले इसे बड़े से कंटेनर में डालकर 370 डिग्री पर गर्म किया जाता है। जब ये इतनी तेज आंच पर बॉयल होता है तो इसमें मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस क्रूड ऑयल में न सिर्फ पेट्रोल बल्कि डीजल, नेफ्था, केरोसिन और हैवी ऑयल के मॉलिक्यूल्स भी शामिल होते हैं। और जब ये रॉ मटेरियल बॉयल होने के बाद ठंडा होता है तो इसके अंदर इन तमाम चीजों की अलग-अलग लेयर बन जाती है। हैवी मॉलिक्यूल्स वाले पेट्रोलियम्स एंड पर आ जाते हैं, जबकि लाइट वेट मॉलिक्यूल्स क्रूड ऑयल की सतह पर आ जाते हैं। सबसे नीचे वाली तह में हैवी ऑयल होता है, इसके ऊपर डीजल की लेयर बनती है और डीजल के ऊपर केरोसिन होती है और इसके ऊपर वाली तह नेफ्था की होती है। पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स क्योंकि इन तमाम चीजों से सबसे ज्यादा लाइट होते हैं, इसीलिए पेट्रोल क्रूड ऑयल की सबसे ऊपर वाली सतह पर आ जाता है। ये बिल्कुल प्योर पेट्रोल होता है और इसे क्रूड ऑयल से अलग कर लिया जाता है और लैब में टेस्ट होने के लिए भेज दिया जाता है। लैब में एनालाइज होने के बाद ये पेट्रोल बड़े-बड़े टैंकर्स में डालने का काम स्टार्ट हो जाता है। इस काम के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाती है, जहां से पेट्रोल फैक्ट्री से निकलकर टर्मिनल्स तक पहुंच जाता है और फिर वहां से इसे टैंकर में भरा जाता है। लेकिन टैंकर्स में पेट्रोल डालना इसे रिफाइन करने से भी ज्यादा मुश्किल और रिस्की काम होता है। अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही की जाए तो पूरी की पूरी फैक्ट्री तबाह हो सकती है। इसलिए वर्कर इसे बहुत ही एहतियात से टैंकर में भरते हैं। सबसे पहले एक बड़े पाइप को टैंकर के साथ फिक्स किया जाता है और इसके साथ एक मॉनिटरिंग मशीन लगाई जाती है। इस मशीन के अंदर सेंसर लगे होते हैं जो टैंकर को ओवरफुल होने से बचाते हैं और फ्यूल के फ्लो को भी मॉनिटर करते हैं। अगर ये सेंसर ना हो तो पेट्रोल ओवरफ्लो हो जाए और मशीनरी में स्पार्क की वजह से आग भी लग सकती है। लास्ट में ये टैंकर पेट्रोल पंप पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिए जाते हैं और ये पेट्रोल हमारी गाड़ियों में डलने के लिए रेडी हो जाता है। एप्पल जूस दोस्तों, अगर एप्पल जूस की बात की जाए तो दुनिया का हर शख्स इसे शौक से पीता है। खास करके बच्चों का तो ये फेवरेट जूस होता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में हर साल 800 मिलियन लीटर सेब का जूस प्रोड्यूस किया जाता है और इसके लिए 1 लाख टन से भी ज्यादा सेब फार्म्स पर उगाए जाते हैं। जब खेतों में सेब पककर तैयार हो जाते हैं तो टनों के हिसाब से इन्हें फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। फैक्ट्री में सबसे पहले इन एप्पल्स को अच्छी तरह वॉश किया जाता है। ये सेब इतने ज्यादा होते हैं कि इन्हें धोने के लिए भी कई टन लीटर पानी यूज किया जाता है। एनीवे, जब ये अच्छी तरह वॉश हो जाते हैं तो इन्हें पीलिंग के लिए एक मशीन में डाल देते हैं। इस मशीन के अंदर शार्प ब्लेड्स होते हैं जो तमाम सेबों से छिलका उतार कर इन्हें क्लीन करते हैं और फिर एक बड़े से ग्राइंडर में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ये पील्ड एप्पल इस ग्राइंडर में आते हैं तो इसके अंदर लगे जिग-जैग ब्लेड्स एप्पल को छोटे-छोटे पीसेस में क्रश कर देते हैं। इसके बाद इन क्रश्ड एप्पल्स के अंदर पेस्टिनेज नाम का एक केमिकल ऐड किया जाता है। ये केमिकल सेब को और ज्यादा नरम कर देता है ताकि इसमें से ज्यादा जूस निकाला जा सके। जब इन सेबों में केमिकल मिक्स हो जाता है तो इन्हें 1 से 1.5 घंटे के लिए कंटेनर में बंद कर देते हैं। इसके बाद इन एप्पल्स को कंटेनर से निकालकर एक हाइड्रोलिक प्रेस में डालते हैं। ये मशीन इतनी ह्यूज होती है कि इसके अंदर एक वक्त में 9 टन एप्पल प्यूरी आ सकती है और ये इसे फुल पावर से प्रेस करती है और सारा रस निकलकर एक पाइप के जरिए बाहर आ जाता है। इसके बाद इस जूस को एक लार्ज स्टेनर में डालकर स्टेन करते हैं ताकि इसके अंदर से एप्पल के ज़रात निकल जाए और स्मूथ जूस बन सके। इसके बाद इस जूस में प्रिजर्विंग एजेंट्स डाले जाते हैं। इसके लिए पहले एप्पल जूस को बड़े से कंटेनर में डालकर गर्म करते हैं, फिर इसके अंदर शुगर, प्रिजर्विंग एजेंट्स और फ्लेवर वगैरह ऐड करते हैं। जब सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं तो इस जूस को ठंडा करने के लिए बड़े बड़े रेफ्रिजरेटिंग कंटेनर में डालते हैं। इसके बाद ये जूस पैकेट में डालने के लिए रेडी हो जाता है और फिर एक फिलिंग मशीन इस जूस को कंटेनर से निकालकर पैकेट में भर देती है और इस पैकेट के साथ स्ट्रॉ लगाकर ये जूस मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाता है।
70 सीसी बाइक। दोस्तों मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर आज के दौर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें मोटरसाइकिल मौजूद ना हो। 70 के बगैर तो जीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। वेल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दर्जनों ऐसी कंपनीज हैं जो 70 बाइक्स बनाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मोटरसाइकिल फैक्ट्री में आखिर बनता कैसे है? वेल सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी 70 बाइक्स बनाए जाते हैं इनके पार्ट्स चाइना से बनकर आते हैं। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इन मोटरसाइकिलों को असेंबल किया जाता है। खैर बाइक बनाने का काम इसकी इंजन असेंबली से शुरू होता है। सबसे पहले बाइक के इंजन के पार्ट्स को असेंबल करके इसका इंजन तैयार किया जाता है। इसके बाद मोटरसाइकिल की शुरुआत इसकी बॉडी फ्रेम से होती है। सबसे पहले तैयारशुदा बाइक की बॉडी में वायर्स को फिक्स किया जाता है। आपको बताता चलूं कि बाइक में टैंकी टापे वो वाहिद चीज होते हैं जो उसी फैक्ट्री में तैयार होते हैं और बाकी तमाम चीजें तैयारशुदा असेंबल की जाती हैं। खैर बाइक की बॉडी में वायर लगाने के बाद इसमें मड गार्ड्स फिट किए जाते हैं। इसके साथ साथ स्प्रिंग्स, बोल्ट्स और ऐसी चीजें साथ साथ जोड़ते जाते हैं। फिर पहले पिछले व्हील को लगाया जाता है, फिर पिछले व्हील लगाकर इसमें चेन डाली जाती है और फिर शॉक्स लगाकर बाकी हिस्से भी साथ साथ लगाते हुए अगले व्हील और हैंडल की बारी आ जाती है। बाइक को असेंबल करने का काम इतना सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। बाइक बनाने का सारा काम वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह हर एक पार्ट को बड़ी सफाई से फिट किया जाता है। पेट्रोल टैंक और इंजन लगाने के बाद तो मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। फिर हेडलाइट्स, मीटर और सारी वायरिंग करने के बाद आखिर में बाइक पर सीट लगाकर इसे फिट करते हैं। इसके बाद मोटरसाइकिल बनकर तैयार हो जाती है और वर्कर इसे हाथों से चलाकर पार्क कर देते हैं। वेल देखने में तो ये प्रोसेस काफी मजेदार लगता है, लेकिन हाथों से सारे मोटरसाइकिल को असेंबल करना बच्चों का खेल नहीं है और इस काम में कई घंटे लग जाते हैं। एनीवे जो भी हो, पाकिस्तान के अंदर इस मोटरसाइकिल के बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। वाटर कूलर। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें ये प्लास्टिक वाटर कूलर इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कूलर्स फैक्ट्री में बनाए कैसे जाते हैं और इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज लगाई जाती है जिससे इनका पानी इतनी देर तक ठंडा रहता है? वेल इस कूलर को बनाने के लिए जो बेसिक चीज यूज की जाती है वो प्लास्टिक पाउडर होता है। सबसे पहले इस पाउडर को एक भट्टी में डाला जाता है जहां ये मेल्ट होकर एक जायंट नोजल से बाहर निकलता है। इस नोजल से प्लास्टिक के साथ साथ गर्म हवा भी निकलती है जिससे गर्म प्लास्टिक आपस में चिपकता नहीं है। अलबत्ता इसका एंड वाला पार्ट वर्कर खुद आपस में चिपका देते हैं ताकि कूलर की शेप ठीक से बन सके। जैसे ही एक स्पेसिफिक साइज का प्लास्टिक नोजल से बाहर आ जाता है तो इसे भट्टी के साथ लगे सांचे में बंद कर देते हैं। भट्टी से निकलने वाली हवा प्लास्टिक को फुला देती है और ये सांचे से कूलर की शेप में आ जाता है। इसके बाद जब प्लास्टिक ठंडा हो जाता है तो इसे सांचे से बाहर निकाल लेते हैं। फिर इस कूलर से एक्स्ट्रा प्लास्टिक रिमूव किया जाता है और इसके ऊपर वाला पार्ट भी काट देते हैं। एक और मशीन कूलर के हैंडल वगैरह बनाने का काम कर रही होती है। एनीवे इसके बाद इस प्लास्टिक के कैन पर कवर वगैरह चढ़ाते हैं। ये कवर ना सिर्फ कूलर को देखने में खूबसूरत बनाता है बल्कि इसके साथ साथ इस पर कूलिंग का ढक्कन और हैंडल लगाने के लिए भी जगह बन जाती है। जब वाटर कूलर की बॉडी तैयार हो जाती है तो इसके अंदर टूटी वगैरह को फिक्स किया जाता है। टूटी फिक्स करने के बाद इस पर हैंडल लगाए जाते हैं, लेकिन मेन काम कूलर बनने के बाद स्टार्ट होता है। कूलर के ऊपर जो ऑरेंज कलर का कवर लगाया जाता है इसके नीचे वाले हिस्से में एक सुराख मौजूद होता है। ये सुराख इसलिए रखा जाता है ताकि कूलर तैयार होने के बाद इसके अंदर थर्मोकूल नाम का एक सब्सटेंस डाला जा सके। असल में ये वो मटेरियल होता है जो कूलर के पानी को ज्यादा देर तक ठंडा रखने का काम करता है। इस सब्सटेंस की मदद से पानी की ठंडक कूलर के अंदर ही रहती है और बाहर की हीट अंदर दाखिल नहीं होती। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कूलर बनकर रेडी हो जाता है और सेल होने के लिए मार्केट में आ जाता है।